In the previous video, I have ended the session by giving two questions as written on the board. Just I start doing these questions, these two questions. समझ सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्कीम अगर इसका डिस्कस कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए यहां हम लिख रहे हैं साइन स्कीम फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। समझ सकते हैं इसका रूट्स क्या होगा, 2 और 3 फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फैक्टर आएगा। तो एक रूट इसका 2 हो गया, एक रूट इसका 3 हो गया। 3 के इधर इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 2 के इधर भी पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव। अब आप समझ सकते हैं ये जिस भी ऑर्डर में लिखा हुआ है हम बारी बारी से सारे का आंसर लिख सकते हैं ये साइन स्कीम को देखते हुए। फर्स्ट कहता है दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस वेयर एवर दिस इज पॉजिटिव और वेयर एवर दिस इज 0 सच x विल बी अवर आंसर। तो समझ सकते हैं ये ऐसा x क्या होगा, तो 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक बैक साइड में और 2 से लेकर फॉरवर्ड साइड में प्लस इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 जिसमें 2 इंक्लूसिव होगा। व्हाई, तो एट 2 दिस विल बी 0 और 0 इसके सॉल्यूशन में है। यूनियन ये साइड में क्या हो जाएगा, 3 से इन्फिनिटी, 3 इसमें इंक्लूड होगा, इन्फिनिटी एक्सक्लूड होगा। सेकेंड कहता है लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन बीच में होगा और इक्वालिटी 2 और 3 पर आएगा। तो इस केस में जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 2 से लेकर 3 तक, बहुत इंक्लूसिव। थर्ड में कहता है सिर्फ पॉजिटिव हो। समझ सकते हैं फर्स्ट के आंसर में सिर्फ 2 और 3 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। और इसे हम कैसे करेंगे, तो 2 और 3 के पास इंटरवल को ओपन रख देंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2 पर ओपन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी 3 पर भी क्या ओपन इंटरवल होगा। सिमिलरली 4 कहता है सिर्फ लेस देन 0 हो, मतलब इक्वालिटी होल्ड नहीं करे, तो इसमें 2 से 3 तक ओपन इंटरवल हो जाएगा। सही है। अब सेकेंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये चारों क्वेश्चन के लिए साइन स्कीम फॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 ये करेंगे। सही है ना। अब इसका साइन स्कीम करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका रियल रूट निकलता है तो रियल रूट निकालेंगे। हमने क्वेश्चन जो दिया था वो रियल रूट का ही क्वेश्चन दिया था, 3, 4। अब इस इक्वेशन को सोल्व तो कर सकते हैं ना, समझ सकते हैं। इसको फैक्टराइज करेंगे और रूट निकालेंगे, तो रूट फाइंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, इसका एक फैक्टर x माइनस 6 हो जाएगा, एक फैक्टर x प्लस 5 हो जाएगा। मतलब देखिए यहां पर हम इसको कर रहे हैं, इस इक्वेशन को बराबर 0 करेंगे तो दिस इक्वल 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 इक्वल 0। जो इसका रूट होगा वही माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस रहेगा, उसका रूट होगा, माइनस को 0 के साइड ले गए। क्लियर है ना। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर x माइनस 6 और एक फैक्टर x प्लस 5, इसी की बात मैं कर रहा था। अगर यहाँ माइनस रहने देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा, रूट तो तभी निकलेगा ना, आइदर दिस 0 और दिस 0। देयरफॉर रूट्स, इसका रियल रूट्स क्या क्या हो जाएगा, माइनस 5 एंड 6। माइनस 5 कहीं लेफ्ट साइड रहेगा, 6 राइट साइड, और इस बार 6 से इधर और माइनस 5 से इधर सेम साइन रहेगा, कैसा, एक्स स्क्वायर का ऑपोजिट के जैसा, जो कि क्या है, निगेटिव। तो यहां पर निगेटिव, यहां पर निगेटिव और यहां पर क्या, पॉजिटिव। एनीवे साइन स्कीम डिस्कस कर लेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, जिसका भी हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन सेट। अगर रूट्स इसका इमेजिनरी होता है तब हमें कुछ नहीं करना है, समझ सकते हैं बात। कोई इमेजिनरी रूट होगा तो हमेशा एक्स स्क्वायर का ऑपोजिट के साइन के जैसा ही इसका साइन होगा हमेशा, मीन्स एक्स के सारे रियल वैल्यूज के लिए। ये पिछले वीडियो में देखा था हमने। अब इस तरह से फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, ग्रेटर देन बीच में है ना, तो यहाँ -5 से लेकर 6 तक बहुत इंक्लूसिव, बिकॉज
इक्वालिटी भी यहाँ होल्ड कर रहा है। फिर सिर्फ ग्रेटर देन कह रहा है, तो ग्रेटर देन कह रहा है तो -5 6 लेंगे, दोनों पर क्या कर देंगे ओपन। लेस देन इक्वल टू में समझ रहे हैं, -5 से इधर और 6 से इधर, दोनों का यूनियन, जिसमें दोनों क्या होगा इंक्लूसिव होगा क्योंकि इक्वालिटी भी है। और जब सिर्फ लेस देन होगा तो फिर -5 से इधर 6 से उधर, मतलब -∞ से -5 6 से इन्फिनिटी, और दोनों में -5 एंड 6 क्या रहेगा ओपन रहेगा। -∞ और इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा ही, सही है ना। ये दो सॉल्यूशन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्लियर है, समझ सकते हैं बात को। तो इस तरह से पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम देखा। आज हम इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को समझने के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को भी हम अलग से इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वो मोस्ट बेसिक बात होगा, उसमें सारा कुछ आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है, पॉलिनोमियल फंक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका आपको समझाया कि कोई भी एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें x की पावर एवरीवेयर, जहां भी x की पावर है वो होल नंबर है, तो वह पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। रैशनल फंक्शन क्या कहलाता है, तो कोई भी फंक्शन जो px/qx के फॉर्म का है, जहां px और qx दोनों पॉलिनोमियल है, px भी पॉलिनोमियल है और qx भी पॉलिनोमियल है। जाहिर है qx जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, भले ही इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। जीरो का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ये बात क्लियर है ना। कोई कांस्टेंट फंक्शन है और अगर वो कांस्टेंट जीरो नहीं है तब तो उसका डिग्री डिफाइन होगा। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल 5 कहते हैं, पॉलिनोमियल 2x + 5 कहते हैं, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का है। अगर 2x² + 5x - 7 कहते हैं 2 डिग्री का है। बट अगर 7 है -√2 है, इस टाइप का पॉलिनोमियल होगा तो इसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं, तो इस सारे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा जीरो। लेकिन मैं समझा रहा था कि यही कांस्टेंट अगर जीरो हो जाएगा तो इसका डिग्री हम डिफाइन नहीं कहेंगे। इसके डिग्री को जीरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हम x की पावर जीरो गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मन से। और डिग्री कब डिफाइन होता है, तो जो भी x का मैक्सिमम पावर है वह इसका डिग्री होता है, प्रोवाइडेड कि x के उस टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो नहीं हो। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ x should not be zero, then that maximum power is called degree of the polynomial। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि 7 के साथ x की पावर जीरो लिख सकते हैं, वैसे हम समझ सकते हैं इसके साथ भी x की पावर जीरो लिख सकते हैं। बट यहां आप ये समझिए कि x की पावर जीरो ही क्यों, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। तो जीरो जो कांस्टेंट है इसके साथ तो x की पावर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पर हम x की पावर कुछ भी नहीं कर सकते, x की पावर सिर्फ जीरो कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका डिग्री तो जीरो होगा, लेकिन इसके डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। और अगर हम डिग्री कहें कि होगा ही तो कुछ भी डिग्री इसका हो सकता है। और डिग्री में क्या होता है, जो पावर है उसका कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट जीरो है। तो कहने का मतलब जीरो को भी हम एक पॉलिनोमियल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, बट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल विल नॉट बी डिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि qx जीरो नहीं हो, उस केस में ये रैशनल फंक्शन कहलाता है। सही है। अब देखिए आप ये समझिए कि जो साइन का मैथमेटिक्स है, चिन्हों का जो मैथमेटिक्स है, इसमें जिस तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, वैसे प्लस डिवाइडेड बाई प्लस भी प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस भी क्या होता है, माइनस होता है। यानी जो साइन प्लस का होता है वही साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो अब आप ये समझिए कि सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं, किसी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो साइन स्कीम उसका कैसे निकालेंगे, और फिर रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन हम देते हैं डायरेक्ट, x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x - 3 ग्रेटर देन 0, इसे सोल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक तो है ना, अगर सिर्फ दो फैक्टर होता तब तो आराम से कर लेते, जैसे पढ़े हैं। ये क्यूबिक है। तो तरीका देखिए क्या कहता है कि किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप उसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन को फ्रेम करें। कैसे, तो बाय इक्वेटिंग दिस टू जीरो, यहां इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। और उस इक्वेशन का सारा रियल रूट्स निकालें, सिर्फ रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड ओनली रियल रूट्स ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन।
आप समझ सकते हैं इसका रियल रूट क्या होगा, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो और दिस जीरो करेंगे तो रियल रूट इसका 1 आ जाएगा, यहां से -2 आ जाएगा और इसको जीरो करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। क्या क्या आया, 1 - 2 3/2। आगे कहता है कि इसका साइन स्कीम अगर डिस्कस करना है तो क्या करेंगे, फिर नंबर लाइन पर इसके साइन स्कीम को डिस्कस करने के लिए वही सब काम करेंगे। साइन स्कीम फॉर x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x - 3। क्या करेंगे, तो इसका रियल रूट फाइंड करेंगे। रियल रूट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आप समझ सकते हैं 1 - 2 और 3/2। ये सब में तीनों में छोटा सबसे कौन होगा, -2। -2 को कहीं सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट लिख दिए, फिर देखेंगे ये 1 है, ये 3/2 है, तो 3/2 तो 1 से ग्रेटर होगा ना, तो 1 मिडिल में हो गया और 3/2 इधर हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल का अगर साइन स्कीम डिस्कस करना होगा, यानी साइन स्कीम मींस क्या है, ये बार बार पिछले वीडियो समझ रहे हैं, मतलब इसका साइन कैसे एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, कैसे एक्स के लिए नेगेटिव होगा, सारे में वही साइन की बात कर रहे हैं। तो ये कहता है कि यहां चूंकि 3 डिफरेंट रियल रूट्स है, देयरफॉर दीस 3 रियल रूट्स विल डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 4 इंटरवल्स, जिसमें किनारे पर एक साइड इसका अनबाउंडेड होगा, मतलब उधर -∞ इधर +∞ तक जा सकता है, बाकी बीच में इन बिटवीन जो इंटरवल होता है वो लोअर बाउंडेड भी होगा, अपर बाउंडेड भी होगा, मतलब इसका मिनिमम सीमा भी निर्धारित होगा, मैक्सिमम सीमा यानी लिमिट भी इसका निर्धारित होगा। अभी तक हमने क्या किया, रियल रूट्स निकाला, नंबर लाइन पर इसको प्लॉट कर दिया। कर क्या रहे हैं हम लोग, साइन स्कीम डिस्कस कर रहे हैं इसका। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि आप अपनी सुविधा से किसी भी एक इंटरवल में इसके साइन को डिसाइड कीजिए, किसी भी एक इंटरवल में जो आपको कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक लगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस इंटरवल में इसका साइन स्कीम डिस्कस करना चाहेंगे तो कोई सा एक एक्स का वैल्यू जो 3/2 से ग्रेटर है, आप समझ सकते हैं ये 1.5 है, 1.5, तो 3/2 से ग्रेटर 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी, इवन हम ये 1.57 भी ले सकते हैं, लेकिन इतना टेढ़ा मान क्यों लेंगे, सीधा सीधा कोई इंटीजर लेते हैं 3/2 से ग्रेटर। अब 3/2 से ग्रेटर 1 ले लीजिए, सॉरी 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, कुछ भी, मान लीजिए हम जस्ट 2 ही लेते हैं इसके बाद का इंटीजर। तो ये कहता है कि 2 इसमें पुट करके देखें कि इसका साइन क्या आएगा, इसके वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ साइन। तो 2 - 1 पॉजिटिव आएगा, 2 + 2 पॉजिटिव होगा, तो इंटू 2 - 3 पॉजिटिव होगा, यानी ये तीनों फैक्टर पॉजिटिव होगा। देयरफॉर ये तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना पर, 2 पर। 2 किस इंटरवल का है, तो 3/2 से ग्रेटर वाले इंटरवल का है। तो यहां पर 3 से ग्रेटर वाले इंटरवल में क्या हो गया, तो इसका साइन डिसाइड हो गया, क्या हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। समझे। इसके बाद कहता है कि हर एक इंटरवल में साइन नहीं निकालें। क्वाड्रेटिक में तो हम ऐसे निकाल देते, एक्सट्रीम इधर पॉजिटिव और बीच वाले में सॉरी पॉजिटिव नहीं, एक्सट्रीम इधर, मतलब ए का साइन अगर पॉजिटिव है तो सबसे इधर पॉजिटिव, उधर पॉजिटिव, बीच में निगेटिव। ये अगर निगेटिव है तो इधर निगेटिव, उधर निगेटिव, बीच में पॉजिटिव, यानी किनारे पर ए के साइन के जैसा, बीच में ए के साइन का उल्टा, अपोजिट। यहां पर क्या कह रहे हैं कि किसी एक इंटरवल में साइन को फाइंड किए हम, इसके बाद अल्टरनेट इंटरवल में साइन इसका चेंज होते चला जाएगा। जैसे जैसे इंटरवल यहां से दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे आएगा ना, तो साइन ये प्लस के बाद माइनस, फिर इस इंटरवल में प्लस, फिर इस इंटरवल में माइनस, ऐसे होते चला जाएगा। यानी यहां पॉजिटिव है तो यहां पर क्या होगा, निगेटिव, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पर क्या होगा, निगेटिव। शर्त ये कि कोई भी रूट्स इसका रिपीटेड नहीं हो, ये भी ध्यान देना है, कोई भी रूट्स इसका रिपीटेड नहीं हो। अगर रिपीटेड होता है तो क्या होगा, अभी देखते हैं इसको, है ना, अभी बिना रिपीटेशन की बात समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बंदा इसमें साइन पहले ये इंटरवल में निकालता है, तो -2 से स्मॉलर कोई नंबर लेता, रख लीजिए -2 से स्मॉलर कोई, -3, -4, -5 कुछ भी, तो -3 आप पुट करेंगे, देखते जाइए, -3 -1 नेगेटिव आएगा, -3 + 2 नेगेटिव आएगा, -6 -3 नेगेटिव आएगा, और 3 टाइम्स नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। यानी इससे इधर अगर फर्स्ट टाइम साइन निकालते तो हमें नेगेटिव आता है, और अब फिर किसी में साइन निकालने का काम नहीं है, यहां नेगेटिव हो गया ना, तो इसके जस्ट सब्सिक्वेंट इंटरवल में इसका उल्टा होगा, पॉजिटिव, फिर इसके सब्सिक्वेंट इंटरवल में इसका उल्टा होगा साइन, नेगेटिव, फिर इसके सब्सिक्वेंट इंटरवल में उल्टा होगा साइन इसका, मतलब पॉजिटिव।
कोई अगर 1 and 1.5 के बीच में, यानी 1 और 1.5 के बीच में मान निकालेगा, समझ सकते हैं ये बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, ये बुद्धू का काम होगा, क्योंकि 1 से 1.5 के बीच में नंबर तो कुछ डेसिमल फ्रैक्शन में ऐसे ही लेंगे ना। अब 1 और 1.5 के बीच में नंबर लेंगे तो 1.3, 1.35, 1.25, 1.012, कुछ इसी टाइप का नंबर लेंगे ना, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग को लोड पड़ेगा ना। तो सीधा सीधा कोई इंटरवल में एक पॉइंट जो हमें इंटीग्रल दिखता है, जनरली उसको ऑप्ट करते हैं हम। यही -2 से 1 के बीच में हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सारा इंटीजर -2 से 1 के बीच में -1 है, 0 है, 2 इंटीजर दिख रहा है। अगर इसी में कोई सबसे पहले साइन निकालता है तो मान लीजिए इसके बीच का नंबर कोई सा 0 लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो माइनस, 0 पुट करेंगे प्लस, 0 पुट करेंगे माइनस, 2 माइनस 1 प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस, यानी -2 से 1 के बीच का नंबर 0 था और ये 0 पुट करने के बाद पॉजिटिव आया, इट मींस इसमें इसका साइन प्लस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम फाइंड किए। इसके बाद इसके दोनों साइड इधर आएंगे तो प्लस के बाद अल्टरनेट माइनस, और आगे तो इंटरवल है ही नहीं, लास्ट है ये। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस के बाद माइनस, और फिर इसके आगे बढ़ेंगे माइनस के बाद प्लस, आगे तो फिर है ही नहीं। ये क्लियर हुआ कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, उसका रूट्स निकालेंगे। अभी हम केस डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी रूट्स इसका रिपीटेड नहीं है, यानी जो भी रूट्स इसका आ रहा है वो वंस आ रहा है, ओनली 1 टाइम आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप, वो सारे रूट्स को हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे अकॉर्डिंगली, कीपिंग इन माइंड दैट विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर। जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, दैट विल बी एक्सट्रीम लेफ्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट टू दैट राइट साइड, आफ्टर दैट नेक्स्ट टू दैट राइट साइड, आफ्टर दैट नेक्स्ट टू राइट साइड। जितना रूट है वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे, बिगिनिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट। सही है। किसी एक इंटरवल में साइन को डिसाइड करेंगे, और बाकी इंटरवल में जैसे से उस इंटरवल से हम आगे जाएंगे, उसके आजू बाजू में बढ़ते जाएंगे, तो वो अल्टरनेट होते चला जाएगा। ये सारे इंटरवल में इस तरह से साइन को डिसाइड कर देगा। सही है। तो इसका साइन स्कीम ये हो गया। फिर मान लीजिए सेम यही सब फैक्टर रखते हैं, देखेंगे x-1 की पावर 2 कर दिए, x+2 की पावर 5 कर दिए, और 2x-3 की पावर 7 कर दिए। ठीक है। ग्रेटर देन छोड़िए, भी हम साइन स्कीम की बात कर रहे हैं, या ग्रेटर देन 0 अगर इसको लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? चलिए सॉल्यूशन सेट लिख ही लेते हैं। सही है। एक क्वेश्चन भी इस तरह से समझते जाएंगे। इसको अगर सोल्व करना है तो हमने क्या किया, साइन स्कीम डिस्कस किया। इसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे ये कहां कहां पॉजिटिव है, चूंकि हमें 0 से बड़ा कह रहा है, इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रहा है, 0 से बड़ा कह रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा एक इंटरवल आप ये देख रहे हैं, तो सॉल्यूशन सेट हो गया x बिलोंग्स टू -2 to 1 बोथ एक्सक्लूसिव। क्यों? तो इक्वालिटी यहां होल्ड नहीं कर रहा है। यूनियन, फिर पॉजिटिव कहां है, ये इंटरवल है, मतलब 3/2 से इंफिनिटी, इस पर ओपन, इस पर भी ओपन। क्लियर है ना। अगर x का वैल्यू इस इंटरवल में या इस इंटरवल में पुट करेंगे, रखेंगे, तो देन दिस पॉलिनोमियल विल हैव साइन पॉजिटिव। यही हमें निकालना है, 0 से ग्रेटर। अगर इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हम बदलें, सेम यही पॉलिनोमियल है, x-1 x+2 2x-3, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, तो जो इसके सॉल्यूशन सेट में आया वो तो आएगा ही, और फालतू में जहां जहां ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी जब 0 का होता है तो भी होल्ड करता है। आप समझ सकते हैं इस केस में x बिलोंग्स टू -2 से 1 जो हमने लिया है, -2 से 1 दोनों को क्या रखना पड़ेगा, क्लोज, और फिर जो हमने 3 से इंफिनिटी लिया है, इसमें 3/2 को क्लोज रखना पड़ेगा, इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ही होता है, और इसमें क्या लगाना पड़ेगा, यूनियन। समझे कि नहीं? सही है। इसमें 0 कहां कहां रहा, -2 1 3/2, तो -2 1 3/2 सबका सब तो शामिल हो ही गया इंटरवल में, है ना। बाकी जो पॉजिटिव का यहाँ पर डोमेन है उसको भी हमने लिख लिया। छूटा कौन इसमें, 1 से 3/2 तो छूट गया। एग्जैक्टली जो x 1 से बड़ा और 3/2 से छोटा है, वैसे x को हमें छोड़ना पड़ा, बिकॉज उस पर ये निगेटिव होता है। सही है। फिर अगर कहते हैं दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्लियर हो गया। अब अगर इसे लेस देन और इक्वल टू 0 कहते हैं, चलिए पहले इक्वल टू भी कर ही लेते हैं,
2x माइनस 3, या पहले सिर्फ लेस देन करते हैं, लेस देन 0, नेक्स्ट देखेंगे इक्वालिटी भी होल्ड करेगा। तो अब लेस देन 0 में आप समझ सकते हैं निगेटिव एक आप यहां देख पा रहे हैं, दूसरा निगेटिव कहां है, यहां है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट इस साइन स्कीम को करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं ये माइनस इन्फिनिटी से -2 तक होगा। इक्वालिटी चूंकि यहाँ होल्ड नहीं कर रहा तो ओपन होगा, ये तो ओपन होगा ही, यूनियन फिर निगेटिव 1 से 3/2 तक आ रहा है, तो 1 से 3/2 दोनों पर क्या होगा, ओपन होगा, बिकॉज इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रहा है। सही है। फिर लास्ट इसमें अगर हम x माइनस 1 x प्लस 2 और 2x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 करते हैं, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां 0 होता है उसको भी शामिल करेंगे। समझ सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2 जो हमने लिखा है, इसे -2 को क्लोज करेंगे, बिकॉज -2 पर 0 होगा, वो शामिल है सॉल्यूशन सेट में। फिर इसको छोड़ेंगे 1 से लेकर 3/2 के बीच में, इसमें भी 1 और 3/2 दोनों क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 पर क्लोज्ड, इस पर ओपन, यूनियन उधर हो गया 3/2 से इन्फिनिटी, ये ओपन, ये क्या क्लोज्ड, क्यों, इक्वालिटी भी यहां पर होल्ड कर रहा है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसमें कि रूट्स अगर रिपीटेड नहीं होगा तो साइन स्कीम कैसे डिस्कस करेंगे, ये क्लियर है ना। सही है। फिर अब लेते हैं कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसका रूट्स रिपीटेड है, उसका रूट्स रिपीटेड है, तो उस केस में उसका सारा रूट्स या कुछ रूट्स रिपीटेड है, मान लीजिए सारा नहीं है कुछ रूट है। जैसे अगला हम क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, तो साइन स्कीम फॉर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, इस पर हम पावर कर देते हैं 4, इस पर पावर रख देते हैं 7, और इस पर कोई पावर नहीं करते, इस पर ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। आप समझ सकते हैं, अगेन प्रोसेस हमारा वही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 समझकर, यानी बाय फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन वी विल फाइंड रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स। अगर कुछ इमेजिनरी रूट्स आता है उसको छोड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि दिस इक्वल 0 करेंगे तो अगेन तो हमारा वही होगा, x माइनस 1 4 टाइम्स है, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0 4 टाइम्स, यानी x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1 रूट्स इसका कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा, 4 पावर है तो x की पावर 4, ये x की पावर 7 और यहाँ x की पावर 1, चूंकि पावर 1 है तो 7 और 4 11 और प्लस 1 12, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मैक्सिमम पावर इसमें 12 आएगा ना, तो रूट्स इसका 12 होगा। बट ऑल 12 रूट्स विल नॉट बी डिफरेंट, विल नॉट बी डिस्टिंक्ट, उसमें कुछ रूट्स कॉन्साइड करेगा। कैसे, तो आप देख रहे हैं ये पावर देखकर समझ सकते हैं। 1 रूट इसका आएगा 4 टाइम्स, -2 रूट्स आएगा 7 टाइम्स, और 3/2 रूट्स आएगा वंस, एक बार, चूंकि इस फैक्टर पर पावर 1 है। तो इसका साइन स्कीम डिस्कस करेंगे तो कंक्लूड क्या किए हम लोग कि रूट्स रियल वैसे ही निकालेंगे जैसे हर केस में निकालते हैं। इसका रूट्स 1 आएगा, -2 आएगा, 3/2 आएगा, अगेन -2 एक्सट्रीम लेफ्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 1, फिर क्या रखेंगे 3/2। सही है। अब जरा सा यहां पर समझना है कि 1 रिपीटेड है, -2 भी रिपीटेड है, 2x माइनस 3 रिपीटेड नहीं है। तो अगला काम देखिए क्या करना है, अगला काम फिर वही करना है, किसी एक इंटरवल में x का वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन का साइन डिसाइड करना है। जैसे अगेन अगर हम 3/2 से ग्रेटर का ही इंटरवल लेते हैं, कोई वैल्यू इसमें अपनी सुविधा से सोच लीजिए, 2 3/2 से ग्रेटर है, 2 इस बार पुट करेंगे तो 2 - 1 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का पावर 4 करे 9 करे कुछ करे पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव का पावर 7 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद
जैसे इस केस में हमने कहा था कि पॉजिटिव के बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते जाएगा, वैसे यहां पर नहीं होगा। यहां पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिपीटिशन है। चलिए रिपीटिशन है तो यहां पर नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये समझना है कि इस बार तरीका तो वही है कि यहां से फिर अगला इंटरवल में क्या साइन होगा इसको डिसाइड करना है। इसके लिए ये कहता है कि यहां से जो इंटरवल आप चेंज कर रहे हैं तो कोई पार्टीशन का रूट बीच में होगा ना, जहां से रूट शुरू होगा वहीं से पार्टीशन अगला इंटरवल का होगा। तो ये रूट की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इसका रिपीटिशन देखेंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सोल्व करके हमने रूट्स निकाला है उसमें यह रूट रिपीटेड हुआ है क्या? जाहिर है 3/2 तो रिपीटेड नहीं हुआ है, ये तो वंस ही है, तो रिपीटेड नहीं हुआ है। तो जैसे अल्टरनेट पहले समझे थे ना, वैसे पॉजिटिव के बाद क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। सही है ना? फिर नेक्स्ट कहता है कि इसके बाद का इंटरवल यहां है, तो बीच का जो पार्टीशन का रूट है, पॉइंट है, वो क्या है? 1 है। 1 रिपीटेड है कि नहीं है? कितना बार है? 4 टाइम्स है। तो ये कहता है कि रूट्स अगर रिपीटेड है तो सिर्फ आप ये देखिए कि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। क्लियर है ना? यहां प्लस कैसे हुआ? क्लियर है? 2 रख के निकाले, 3/2 से आगे ये रिपीटेड नहीं है तो अल्टरनेट हुआ, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, और यहां के बाद ये, तो ये फिर रिपीटेड है और इसको समझ रहे हैं अभी हम। 1 का रिपीटेशन इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो कहता है कि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो फिर ये दोनों आजू बाजू वाले इंटरवल में सेम साइन होगा। यहां निगेटिव होगा तो समझ चुके हैं। और अगर 1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो इसके सब्सिक्वेंट इंटरवल्स में, यानी इसके दोनों तरफ जो इंटरवल है, सब्सिक्वेंट इंटरवल समझ रहे हैं ना, किसी पॉइंट का सब्सिक्वेंट मतलब उस पॉइंट के दोनों साइड जो इंटरवल है, आजू बाजू कह सकते हैं इसको, ये दोनों इंटरवल में इसका साइन क्या होगा? तो सेम होगा। और यहां निगेटिव हो चुका है तो यहां भी क्या होगा? निगेटिव। ये निगेटिव तो ये भी निगेटिव कैसे होगा? क्लियर है ना? आप समझ सकते हैं रूट्स 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स रिपीटेड है, 10 टाइम्स रिपीटेड है, 108 टाइम्स रिपीटेड है। ये सारा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि रूट्स, जो भी रूट इसका रिपीटेड है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है तो आजू बाजू में सेम साइन होगा। यही अगर 10 होता पावर, यहां कहां गया? ये 10 होता पावर, तो भी यहां माइनस था तो यहां क्या होता? माइनस ही होता। सही है? अब एक इंटरवल का साइन रहा है, यहां का जो पार्टीशन का पॉइंट है वो -2 है, तो हम देखेंगे -2 का रिपीटिशन क्या है? तो -2 7 टाइम्स है ना, यानी -2 ऑड टाइम्स है। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन था, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन है, तो यहां निगेटिव है। तो यहां पर कहता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो फिर अल्टरनेट चलेगा, यानी यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे इसका रिपीटिशन नहीं था, मतलब ये रूट 1 टाइम था, 1 क्या है? ऑड है ना, वैसे ही 7 टाइम्स भी है तो ये भी ऑड है। जैसे यहां अल्टरनेट हुआ था वैसे यहां भी क्या होगा? अल्टरनेट होगा। यानी जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है उसके दोनों तरफ जो सब्सिक्वेंट इंटरवल्स है उसमें सेम साइन रहेगा, और जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है उसके दोनों सब्सिक्वेंट इंटरवल में डिफरेंट साइन होगा। क्लियर है ना? अब इसी कड़ी को देखिए बढ़ाते हैं। अभी हम देखे थे क्या था? x-1 था, x+2 था, 2x-3 था। इसमें आप यूं समझिए कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करके 2x+3 को अगर डिवाइड करते हैं, 2x+3, और इसका साइन स्कीम हमें डिस्कस करना हो, साइन स्कीम फॉर दिस, इसका साइन स्कीम हमें डिस्कस करना है। ठीक है? सही है ना? तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये मल्टीप्लाइड बाई ये का साइन होता है, वही दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस का साइन होगा। क्लियर है ना? अगर यहां मल्टीप्लाई होता तो आप कैसे साइन निकालते? इसको जीरो करते, इसको जीरो करते, इसको जीरो करते, रियल रूट निकालते हैं।
तो देयरफॉर अगर इस तरह का है, यानी ये क्या हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, एक पॉलिनोमियल ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे। तो जैसे दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट का साइन होगा वही दोनों पॉलिनोमियल के रेशियो का भी साइन होगा। क्योंकि साइन बदलता नहीं है गुना करने भाग देने से, गुना करें या भाग दें, कोई दो साइन पकड़िए, प्लस प्लस हो, प्लस माइनस हो, माइनस माइनस हो, माइनस प्लस हो, ये दोनों को आप गुना कीजिए या दोनों में से किसी से भाग दीजिए, साइन क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर ये मल्टीप्लाई यहां पर होता है इसका साइन हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो ये डिवीजन होगा, तो इसका भी साइन स्कीम हम कैसे करेंगे, तो जो px है इसको जीरो करेंगे, रूट इसका निकालेंगे, फिर जो qx है इसको जीरो करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, और ये सारे रूट को फिर नंबर लाइन पर वैसे ही प्लेस करेंगे। समझ सकते हैं? सेम उसी तरीके से रूट अगेन आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, यहां माइनस रखे थे शायद, वही सवाल ले रहे हैं, सिर्फ नीचे कर दिए हैं। तो 3/2 एक रूट आएगा, एक -2 आएगा, 1 आएगा, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या हो जाएगा, -2 एंड देन 1 एंड देन 3/2। रिपीटिशन नहीं यहां है, अगर रिपीटिशन होता तो फिर उसके हिसाब से सोचते, जैसे पिछला क्वेश्चन देखे थे। अगेन 3/2 से ग्रेटर निकालेंगे, आप देख सकते हैं पॉजिटिव आएगा, 3/2 से ग्रेटर आप रखेंगे, x का वैल्यू 2 हर एक में डालेंगे, पॉजिटिव आएगा। रिपीटिशन है नहीं तो अल्टरनेट ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। हर एक केस में एक चीज हम भूल गए करना, वेवी कर्व जो आपके सिलेबस में दिया गया था, इस वीक में वेवी कर्व मेथड देखेंगे किसी का साइन स्कीम डिस्कस करने के लिए। तो वेवी कर्व क्या होता है ना कि इस पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकली आप क्या समझते हैं, एक्स एक्सिस से ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो जो नेगेटिव रीजन है ना, इसका वेवी कर्व मतलब इस तरह से इसका ग्राफ कुछ होता है। ये क्या शो कर रहा है, तो -2 से इधर कर्व नीचे है मतलब नेगेटिव, और -2 से 1 के बीच में कर्व ऊपर है मतलब पॉजिटिव। जो ही नहीं कि इतना ही ऊपर है, आप थोड़ा कम ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ऊपर कर सकते हैं, ये तो पता है नहीं कहां तक ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाके कहीं ना कहीं फिर यहां से मिलेगा, बीच में ब्रेक कहीं नहीं होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कुछ है इस तरह से होगा, फिर निगेटिव है फिर नीचे आएगा, फिर पॉजिटिव है फिर ऊपर जाएगा। ये वेवी कर्व कहलाता है। अगर और रूट है और प्लस माइनस है तो ऐसे नीचे ऊपर होते रहेगा, ये सही है। अब फिर हम लेते हैं नेक्स्ट, इसी में कुछ रिपीटिशन का साइन स्कीम फॉर x-1 की पावर 4 x+2 की पावर 7 बाई 2x-3। देख रहे हैं, जस्ट अभी जो मिटाया हमने सेकेंड क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन है, ये सिर्फ यहां था। इसका भी साइन स्कीम करेंगे, वही सब बातें होंगी, रूट्स एग्जैक्टली वही सब निकलेगा, -2 1 और 1, सॉरी 3/2 ना, 1 तो हो चुका है, 3/2 से ग्रेटर पर फिर साइन निकालेंगे, प्लस आएगा, बार बार क्या दिखाएं आपको, देख ही रहे हैं, एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सबका वैल्यू रख के देखेंगे, मल्टीप्लाई करके साइन पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर साइन इसका पॉजिटिव हो गया। फिर देखेंगे 3/2 रिपीटेड है क्या, नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे तो एक रूट आएगा, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेट, रिपीटिशन होता तब थोड़ा अलर्ट रहना है। फिर 1 से इधर क्या होगा, तो 1 रिपीटेड है कितना बार, 4 टाइम्स, इवन है ना, तो यहाँ अगर माइनस हुआ है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। फिर -2 कितना बार है, 7 टाइम्स, 7 क्या है, ऑड, यानी ये रूट समझने के लिए ब्रैकेट में इवन दे दिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, 7 टाइम्स होता, 17 टाइम्स होता, 19 टाइम्स होता, 171 टाइम्स होता, सॉरी केस में उसको ऑड पर समझते, ऑड है या इवन है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, तो इसके सब्सिक्वेंट इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, माइनस से प्लस, इसका साइन स्कीम ये हो गया। अगर इसमें वेवी कर्व बनाएंगे, समझ सकते हैं, ये प्लस है तो कर्व यहाँ ऊपर से आएगा, और फिर माइनस है तो ये नीचे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, बट अगेन माइनस है, ऊपर अब नहीं जाएगा, फिर नीचे ही आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आगे प्लस है, फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसका वेवी कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। मे बी ये थोड़ा और नीचे जाए, ये थोड़ा और ऊपर ही रहे, या थोड़ा और नीचे जाए, अलग मैटर है, बट यहां से यहां तक नीचे रहेगा, फिर यहां से यहां तक नीचे रहेगा, यहां जस्ट इसको यहां पॉइंट से टच करते हुए फिर नीचे जाएगा, क्यों, चूंकि यहां पर जीरो हो रहा है, ये है ना, सही है। ये किसी भी रैशनल फंक्शन का
साइन स्कीम हुआ है। अब जैसे इस साइन स्कीम के बाद मान लीजिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, देखेंगे आप x माइनस 1 x प्लस 2 बाई 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। समझ सकते हैं ये वेविकर बना हुआ है, माइनस प्लस कहां कैसे क्या है, 0 से बड़ा या बराबर कह रहा है, तो 0 से बड़ा तो साफ देख रहे हैं, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, और बराबर भी कह रहा है। अगर ये प्रोडक्ट होता तो बराबर के लिए 1 भी आता, x का वैल्यू -2 भी आता, 3/2 भी आता, लेकिन चूंकि ये डिवीजन है 2x माइनस 3 से, तो समझ सकते हैं इसमें x का वैल्यू 3/2 तो नहीं ले सकते, कारण कि 3/2 तो हम साइन स्कीम डिस्कस करने के लिए इसको 0 करके रूट निकाले हैं, बट 3/2 अगर इसमें पुट करेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा ना, तो इस पर तो ये डिफाइन नहीं होगा। यही 2x माइनस 3 अगर इसमें मल्टीप्लाई होता तब होता 3/2, बिकॉज 3/2 पर 0 हो रहा है ये, लेकिन डिवीजन में तो नहीं होगा ना। तो अगर यहां पर इक्वालिटी भी है तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए थोड़ा सावधानी बरतेंगे। प्लस कहां से कहां तक है, -2 से 1 तक। देखिए लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू -2 to 1 और इधर हो गया 3/2 टू इंफिनिटी। अब इक्वालिटी लिखने में हमें ध्यान देना है कहां पर क्लोज होगा कहां पर ओपन होगा। -2 न्यूमरेटर का रूट है, यहां पर हम क्लोज कर देंगे बिकॉज ये मान रखेंगे 0 आएगा। 1 भी क्या है, न्यूमरेटर का रूट है, तो यहां भी इसको क्लोज रखेंगे। यूनियन 3/2 क्या है, नीचे का रूट है ना, तो यहां पर तो क्लोज नहीं ले सकते, हम ओपन करेंगे और ये तो ओपन होगा ही। तो जब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है हमें, है ना। अब यही इक्वालिटी अगर नहीं होता तो कोई लफड़ा ही नहीं, यहां भी ओपन यहां भी ओपन, ये सब जगह ओपन है ना, बट इक्वालिटी होगा तो थोड़ा सा मतलब हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर मान लीजिए ये लेते हैं x माइनस 1 x प्लस 2 इस पर पावर 7 इस पर पावर 4 बाई 2x माइनस 3 लेस देन 0 करते हैं। जाहिर है लेस देन 0 है तो इसमें इक्वालिटी की बात तो कहीं होगी ही नहीं। अगर इक्वालिटी भी लगा देंगे तो इक्वालिटी की बात होगी। अब लेस देन 0 है, इसके लिए साइन स्कीम हम इसका देखेंगे ये कैसे है। लेस देन 0 कहां से कहां तक है, -2 से 1 तक और फिर 1 से 3/2 तक, सही है ना। आप समझ सकते हैं इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू -2 to 1 एंड नेक्स्ट 1 to 3/2। अब ओपन क्लोज की बात है तो समझ सकते हैं -2 से 1 तो यहां पर क्लोज हो जाएगा, चूंकि -2 भी न्यूमरेटर का रूट है और 1 भी न्यूमरेटर का रूट है। यहां पर यूनियन, यहां पर भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। एक बार ले चुके हैं इसको, लेना ले बराबर है, वो तो आ चुका है सॉल्यूशन सेट में। और 3/2 पर क्या होगा, ओपन होगा, सही है ना। आप समझ सकते हैं कि इसे इकट्ठे हम लिख सकते हैं कि -2 से 1 और फिर 1 से 3/2, 1 पर बीच में ब्रेक तो है नहीं, ये शामिल है सॉल्यूशन सेट में। तो डायरेक्ट बातों को समझते हुए हम लिख सकते हैं ये -2 से कहां तक हो जाएगा, 3/2 तक, जिसमें ये क्लोज है ये ओपन रहेगा। डायरेक्ट भी यहां देखकर हम कह सकते थे -2 से 3/2 तक। अब 1 चूंकि न्यूमरेटर का रूट है तो कोई दिक्कत है नहीं, 1 तो सॉल्यूशन सेट में रहेगा ही, चूंकि इक्वालिटी भी यहां पर होल्ड कर रहा है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर इक्वालिटी नहीं होता तब सॉल्यूशन सेट लिखना होता, क्लियर है ना। अगर यहां इसको मिटा दें तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होता, यहां भी ओपन होता है, यहां भी ओपन होता है, यहां भी ओपन होता है। इसके बाद इसको मिला सकते हैं हम क्या, जाहिर है ऐसे नहीं लिख सकते। इसको अगर हम चाहे लिखना इस तरह से कुछ तो -2 से 3/2 दोनों पर ओपन तो रहेगा ही, और बीच से एक एलिमेंट 1 को बाहर कर देते हैं। ये क्या शो कर रहा है, -2 से 3/2 तक सारा बात रहेगा एक्सेप्ट क्या, 1। तो -2 भी छूट गया, 3/2 भी छूट गया, और 1 को चूंकि हमने बाहर कर दिया तो 1 भी छूट गया। तो या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी डिग्री का रहेगा। जैसे अभी रैंडमली हम कुछ ले लेते हैं,
रैशनल फंक्शन मान लीजिए हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x माइनस 2 की पावर 4 x प्लस 3 पावर 3 x माइनस 2 पावर 5 बाई x माइनस 4 पावर 6। इसका साइन स्कीम डिस्कस करना है ना। समझ सकते हैं, जितना भी फैक्टर रहे बेसिक तो हमारा वही रहेगा। हम न्यूमरेटर को जीरो करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को जीरो करेंगे, रियल रूट निकालेंगे। न्यूमरेटर जीरो होगा तो आइदर बेस जीरो और बेस जीरो और बेस जीरो और बेस जीरो। समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा ना। तो मैंने क्या कहा था कि सिर्फ रियल रूट हमें फाइंड करना है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स का रियल वैल्यू तो नहीं आएगा ना, तो इसके रूट से हमको कोई मतलब नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये रूट यहां से स्टार्ट होगा सारे फैक्टर का। रूट क्या क्या निकलेगा देखिए, यहां पर लिख लेते हैं पहले। इसका रूट हो जाएगा 2/3, यहां से हो जाएगा -3, यहां से हो जाएगा 2, यहां से हो जाएगा 4। क्लियर है ना? वो 4 रूट्स आया है, रियल रूट्स। ये चारों रूट में सबसे छोटा कौन है? -3। एक्सट्रीम लेफ्ट कहीं लिख दिए। इसके बाद देखिए वो चारों में 2/3 इसके बाद है, 2/3 इसके बाद लिख दिए। नेक्स्ट क्या है? 2 है और सबसे बड़ा 4 है। इस चारों को लिख दिया हमने। और फिर क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, किसी एक इंटरवल में इसके साइन को डिसाइड करेंगे। वो एक इंटरवल कोई भी हो सकता है, हम फिलहाल 4 से बड़ा ही ले रहे हैं। मान लीजिए 4 से ग्रेटर ही लेते हैं, तो 4 से ग्रेटर आप लेंगे तो समझ सकते हैं ये तो पॉजिटिव भी आएगा, इसमें रख के देखने का जरूरत ही नहीं, पहले ही पता है कम से कम वैल्यू इसका 2 आएगा। कुछ भी एक्स रखेंगे तो 2 से बड़ा ही करेगा इसको, यानी प्लस आएगा। यहाँ 4 रखेंगे, तुरंत डिसाइड कीजिए, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। 4 से बड़ा 5 टाइप का, 6 टाइप का कोई भी नंबर रखेंगे तो ओवरऑल ये सारे का साइन पॉजिटिव हो गया। बट आप ऐसा नहीं समझेंगे कि एक्सट्रीम राइट में जो हम साइन निकाल रहे हैं संयोग से हर एक एग्जाम्पल में पॉजिटिव आ रहा है। आप समझ सकते हैं बात को। यहां अगर 2 माइनस एक्स की पावर 5 कर दें तो रूट तो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 माइनस एक्स में 2 माइनस 5 करेंगे ना, अभी जो 5 पुट किए थे तब ये निगेटिव हो जाएगा ना। तो साइन हम 4 से बड़ा रख के निकाल ही लेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे राइट है पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल में पॉजिटिव ही आ रहा है ना, वहां कुछ भी आ सकता है। तो ये साइन डिसाइड हो गया। इसके बाद यहां से इधर अगर हम आते हैं तो इसका साइन क्या होगा? इसके लिए क्या करेंगे? 4 को देखेंगे। 4 की फ्रीक्वेंसी, 4 कितना बार रिपीटेड है? 6 टाइम्स रिपीटेड है, क्योंकि इस पर पावर 6 है, यानी 4 इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। तो यहां प्लस आया तो यहां भी क्या होगा? सेम साइन रहेगा, प्लस ही रहेगा। फिर 2 से इधर 2 को देखेंगे, 2 रूट यहां है ना, ये कितना बार है? 5 टाइम्स है, यानी 2 का रिपीटिशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, और यहां प्लस हुआ है, देयरफॉर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीटिशन होता है तो इसका अल्टरनेट साइन यहां पर होगा, है ना। ये प्लस तो ये भी प्लस क्यों हुआ? तो 4 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, और ये प्लस तो ये माइनस क्यों हुआ? चूंकि बीच का जो पार्टीशन का रूट है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। और 2/3 के इधर क्या होगा? देखेंगे 2/3 इसके चलते रूट आया है, इसका रिपीटिशन क्या है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, तो यहां माइनस आया तो यहां भी क्या रहेगा? सेम साइन रहेगा आजू बाजू में, यहां भी माइनस होगा। -3 से इधर क्या होगा? तो -3 देखेंगे, यहां के चलते आया है, ये कितना बार रिपीटेड है? 3 नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है। ये कितना बार रिपीटेड था? तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये फिर क्या है? 3 नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहां माइनस आया तो फिर यहां पर क्या है? प्लस है। यानी इवन रूट्स के आजू बाजू में सेम साइन और ऑड रूट्स के आजू बाजू में अपोजिट साइन। सही है? तो इस तरह से जितना भी रूट्स इसका आए और जिसका साइन स्कीम डिस्कस करना है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो या वह रैशनल फंक्शन हो, उसका साइन स्कीम हम डिस्कस कर सकते हैं। इसको अपने मन से रैंडमली कुछ क्वेश्चन ले लीजिए और उसको फ्रेम करके साइन स्कीम इस पर थोड़ा मास्टरी कीजिए, पकड़ बनाइए। अभी हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पर। मान लीजिए x + 1 पावर 3 x - 2
पावर 4 2x माइनस 3 बाई 3x प्लस 2 4 माइनस x की पावर 5। आपको क्या करना है, एक बार ग्रेटर देन 0, फिर इसी का एक बार सेम यही एक्सप्रेशन सब रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेम एक्सप्रेशन रहेगा, लेस देन 0 सेम एक्सप्रेशन रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 0। ये सारे का सॉल्यूशन सेट लिखना है ना, क्या क्या सॉल्यूशन सेट ये सारे का होगा। तो अगले वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे और हो सके तो एक दो एग्जांपल भी करेंगे, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।